सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर की महिमा में बढ़िया से अपने घर परिवार, अपने बाल बच्चों के साथ होंगे। परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंत का समय चल रहा है और कितनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे मसीह जीवन में ना आए, इसके लिए हमें क्या करना है और हम किस तरीके से परमेश्वर के सम्मुख जाएं, तो ये सारी की सारी बातें आपको आज इस वीडियो में समझने को मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें और वीडियो में जो बताया जा रहा है उसकी बात की गहराई में जाएं, क्योंकि जो भी कुछ हम बताते हैं वो वचन से बताते हैं और वचन पर ही चलना हमारा जीवन होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं वचन से कुछ आपको बातें समझाऊंगी, जैसे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अगुवाई करी और सचमुच ये बात हमारे जीवन में पूरी तरह से लागू होती है। और अगर हम इस वचन को मानते हुए अगर हम अपने जीवन में कोई भी काम करेंगे तो सचमुच वो काम अवश्य पूरा होगा। तो आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए वचन की ओर चलते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए कि इस वचन में हमें परमेश्वर क्या कह रहा है और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या चेंजिंग आ सकती है। क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत प्रॉब्लम से रहते हैं और बहुत से भाई बहनों ने ये वचन कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जो इस वचन का मीनिंग है, जो इस वचन की गहराई है, जो इस वचन का प्रकाशन है, अगर उसमें हम जाते हैं तो सचमुच हमारे आत्मा में एक सवाल होता है कि ये वचन अभी तक कहाँ था। ये वचन तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये वचन तो हमने पढ़ा लेकिन हमें समझ में क्यों नहीं। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये वचन है मत्ती अध्याय के 18 अध्याय से उसके 18 पद में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन हमें कुछ इस प्रकार से बताता है, जो बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा हुआ है, रोकना और अवसर देना। यानी कि परमेश्वर कहता है रोकना और अवसर देना। जो चीज़ हमारे जीवन में, अगर कोई काम रुक जाता है तो वो परमेश्वर की इच्छा से रुकता है और कोई काम होता है तो वो परमेश्वर की इच्छा से होता है। इसलिए जो कुछ जैसा हो रहा होता है उसे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम ये सोचना चाहिए अगर हे प्रभु तेरी इच्छा है तो ये काम हो हमारे जीवन में, और यदि तेरी इच्छा नहीं है तो ये काम रुक जाए। तो उसके पीछे बहुत बड़ी योजना होती है जो कि हम बिना सोचे समझे अपने आप को कोसते हैं, परमेश्वर को कोसते हैं। तो ये चीज़ आप पहले ध्यान रखिए कि अगर आपके जीवन में कोई काम अगर रुक जाता है तो उसके लिए आप निराश बिल्कुल मत होइए। क्या पता उससे बड़ा कोई काम आपके जीवन में होने वाला हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इसी तरीके से आगे अपने विश्वास में परखता है कि हम परमेश्वर के ऊपर कितना बड़ा विश्वास रखते हैं। और सबके जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहती हैं, हमारे भी जीवन में आती है, लेकिन हम निराशा की ओर नहीं जाते, क्योंकि हमें विश्वास है कि वचन में जो बातें अगर रोकने के लिए कही है तो और उसके बाद अवसर देने के लिए भी कही है तो वो दोनों बातें पूरी होंगी। तो हम पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते रहते हैं और परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। इसी तरीके से आपको विश्वास से बढ़ते रहना है और कभी भी अपने जीवन में आई निराशाओं से हार नहीं माननी, क्योंकि कोई भी निराशा आती है तो बहुत बड़ी आशा लेकर आती है। तो उसी आशा की उम्मीद में हमें लगे रहना और वचन को पढ़ना है कि वचन हमें आगे क्या बताता है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, हालेलुया, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, हालेलुया। तो 18 पद हमें बताता है कि जो कुछ हम इस पृथ्वी पर बांधेंगे तो वो स्वर्ग में भी बंधेगा, और जो कुछ हम इस पृथ्वी पर खोलेंगे तो वह स्वर्ग में भी खुलेगा। यानी कि अगर हम परमेश्वर के नाम से कुछ भी बातें इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए, तो वो सेम जस्ट स्वर्ग में भी वैसा ही होगा। तो जो हमें इस जीवन को परमेश्वर ने इस कीमती जीवन को दिया है और हम मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखा है, तो क्यों ना क्यों हम परमेश्वर की महिमा के साथ अच्छे कामों को करें। अगर हम शैतान के बंधनों को बांधते हैं, अगर शैतान को कहते हैं शैतान तो इसके जीवन से निकल जा, तो वही अधिकार जो हमने यहाँ पर परमेश्वर की महिमा में रहकर पाया है तो वही अधिकार हमें स्वर्ग में भी मिलेगा। और अगर हम जिस किसी के भी अपराध क्षमा करते हैं तो हम स्वर्ग में भी क्षमा करने वाले बनेंगे। तो इसलिए वचन बताता है जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर करोगे सेम जस्ट वैसा स्वर्ग में होगा। अगर हम अपने जीवन को यूं ही पाप में, गलतियों में, गुनाहों में फंसा देते हैं
तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए हमें इस पृथ्वी पर अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, तभी हम स्वर्ग में भी अच्छे बनकर जाएंगे। क्योंकि वो स्वर्ग अच्छे लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए नहीं है। वो स्वर्ग धर्मी लोगों के लिए है, अधर्मियों के लिए नहीं है। तो जब हम यहीं से धर्मी बनेंगे, यहीं से परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, विश्वास में मजबूत होते जाएंगे, तो ही हम स्वर्ग के वारिस होंगे। अन्यथा मसीहत में आना ही बड़ी बात नहीं है कि आप मसीह में आ गए, आपने अपना बपतिस्मा करवा लिया, आपने प्रभु भोज ले लिया, और उसके बाद भी अगर आप पाप गुनाह गलती कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी आप ना सोचें कि आप स्वर्ग के वारिस होंगे। क्योंकि सबसे पहले मसीहों का न्याय होगा। सबसे पहले हम मसीह में जितने भी विश्वासी लोग हैं, अगर हम गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो हमें स्वर्ग में जाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। क्योंकि हम सच को जानकर, हम धर्म को जानकर अधर्म का काम कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, जो अनजाने में गुनाह पाप करता है उसके पाप अपराध क्षमा होंगे, लेकिन जो परमेश्वर को जानकर, सत्य को जानकर गुनाह और पाप करे तो उसके पाप कभी भी माफ़ नहीं होंगे। तो आगे वचन हमें जैसे बताता है कि जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर जिस किसी के लिए भी, जिसने भी हमारा दिल दुखाया है या जिस किसी ने हमें ठेस पहुँचाया, उसे हम क्षमा करें, उसे हम माफ़ करें, उसको हम परमेश्वर की महिमा में लाएं, उसके लिए हम वचन बोएं उसके जीवन में। क्या पता उसका जीवन भी बदल जाए। क्योंकि परमेश्वर की महिमा में वही लोग आ सकते हैं जिन्हें परमेश्वर पुकारता है और जिन्हें परमेश्वर माता के गर्भ से चुन लेता है। तो हम और आप नसीब वाले हैं, हमें और आपको परमेश्वर ने चुना है, और जवानी के दिनों से ही चुन लिया है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को पाप से बचाते हुए धर्म और सच्चाई और नेक रास्तों पर चलें और परमेश्वर की महिमा करें। तो आगे 19 लाइन में हमें बताता है परमेश्वर वचन कि फिर मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। तो वचन हमें बताता है कि इस पृथ्वी पर 2 या 3 जन अगर एक मन होकर, क्योंकि जब हम प्रार्थना करने बैठें या हम वचन पढ़ने बैठें, तो अपने परिवार के साथ बैठें, अपने बच्चों के साथ बैठें, और एक मन होकर अगर हम परमेश्वर से अपनी किसी भी प्रॉब्लम को रखते हैं, किसी भी बात को रखते हैं, तो वो स्वर्गीय पिता हमें निहारता है कि मेरे बच्चे एक मन होकर, एक चित होकर मेरी ओर ध्यान लगा रहे हैं और मुझसे मांग रहे हैं। तो वह परमेश्वर क्यों नहीं देगा? वह परमेश्वर देगा, क्योंकि ये वचन जो है, ये वचन परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते, इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन की आज्ञाओं को मानते हैं और इस वचन पर हम चलते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन से प्रॉब्लम आएंगी तो, लेकिन वो चली जाएंगी। क्योंकि हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ में अगर कोई भी नोक-झोंक हो गई, तो ये होता है कि मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, आप करेंगे जब करना, आपके पास टाइम होगा तो आप करना। हाँ, इकट्ठा बैठना ही नहीं चाहते, क्योंकि शैतान ही यही चाहता है। क्योंकि उसे भी पता है कि वचन में ये बात लिख दी है, अगर ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो जो मैं इनके बीच में राज कर रहा हूँ, जो मैं इनके बीच में झगड़े करवा रहा हूँ, तो वो मैं नहीं करवा पाऊँगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस दिन अगर आपके हस्बैंड वाइफ में अनबन हो, उस दिन आप ज़बरदस्ती, आप अपने आप को छोटा करके, आप एकदम भूल जाएं कि आपके बीच में झगड़ा हुआ है, कि कुछ भी बात हुई है, आप जबरदस्ती बैठकर उस दिन साथ में होकर एकत्रित होकर प्रार्थना करिए। उस दिन से आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो जो प्रॉब्लम आज आई है वो कल फिर नहीं आएगी। क्योंकि उसी एक क्लू का इंतजार करता है शैतान कि इनके बीच में मैं ऐसा कुछ करा दूं कि ये लोग इकट्ठे ना हो और ये इकट्ठे होकर प्रार्थना न करें, नहीं तो इनके जीवन में जो मैं पाप करवा रहा हूँ, जो मैं गलती गुनाह कर रहा हूँ, तो मैं करा ही नहीं पाऊंगा। तो ये बात आप ज़रूर से ज़रूर अपने जीवन में नोट करें और इसे आप आजमा के देखें। ये बात आपके जीवन 100% ये बात सच निकलेगी। अगर जिस दिन आपके जीवन में, आपके भाई बहन में, आपके पति पत्नी में, आपके मम्मी पापा में कोई भी झगड़ा अनबन हो, उस दिन आवश्यक आप बैठकर इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। फिर देखिए शैतान किस तरीके से आपके जीवन से चला जाएगा। फिर देखिए किस तरीके से प्रॉब्लम्स आपके जीवन से भागेगी। आप प्रॉब्लम के पीछे नहीं, प्रॉब्लम आपके आगे आगे भागेगी और आप प्रॉब्लम को भगाएंगे कि निकल जा मेरे जीवन से यीशु के नाम से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें
हमें अपने जीवन में ये चाहिए कि हम अपने जीवन में जो परमेश्वर के वचन की बातें उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ कि घर में जहाँ 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो कुछ खटपट तो होती ही रहती है, हमारे भी जीवन में होती है। लेकिन हमें उन बातों को ज़्यादातर अपने दिमाग में नहीं रखना है। हमें जो वचन हमको मोटिवेट करता है, हमें उस बात को ध्यान देना है, उस बात की ओर हमें फोकस करना है, झगड़े की ओर नहीं। आप एकता की ओर फोकस करिए, आप मित्रता की ओर फोकस कीजिए। अगर आप अपने आप को छोटा करेंगे तो आप स्वर्ग में बड़े कहलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पे जाके वचन बता रहे थे, जो गलील के लोग थे वो लोग बैठे हुए थे, सुन रहे थे, तो वहाँ पर जब लोग बच्चे जब आ रहे थे परमेश्वर के पास, तो चेलों ने रोका। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि जो कोई इस बालक की तरह अपने आप को छोटा करेगा वह मेरे स्वर्ग राज का वारिस कहलाएगा। तो हमें अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। और आप देखते हैं जो ये पेड़ होते हैं, जो फलों से लदे हुए होते हैं, क्या वो अकड़े रहते हैं? क्या वो सीधे रहते हैं? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो झुके रहते हैं। क्योंकि उनके अंदर की विशेषता यही रहती है, जिसके अंदर अच्छाई होती है, जिसके अंदर धार्मिकता होती है और जिसके अंदर नम्रता होती है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन होता है, तो वो झुक जाता है, वो कभी नहीं अकड़ता, वो कभी नहीं बिगड़ता, वह कभी नहीं लड़ता। ऐसे ही पेड़ हमें शिक्षा देते हैं। जो पेड़ फलों से लदा रहता है उसकी डालियाँ एकदम झुकी रहती हैं और उसके फल ताकि लोग तोड़कर खाते हैं और उसकी छाँव में लोग बैठकर विश्राम करते हैं। तो ऐसा ही हमारा भी जीवन होना चाहिए। ऐसे हमारे जीवन में अपने आप को, हमारा व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए कि हम झुक जाएं। झुकने से कोई छोटा नहीं होता, उसका और इज्जत और सम्मान बढ़ता ही जाता है। क्योंकि ये होता है, देखो ये इंसान कैसा है, इसको इतना बोला गया बुरा भला और इसके बारे में इतना कुछ कहा, फिर भी ये झुक गया, फिर भी इसने हमारी मदद करी, फिर भी इसने हमारे लिए प्रार्थना करी। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर था। परमेश्वर के लोग उलाहना करते थे, लोग उनके मुँह पे थूक देते थे, मारते थे, लेकिन क्या परमेश्वर ने कभी उनको श्राप दिया? क्या परमेश्वर ने उन्हें कभी गाली गलौज दिया? कुछ नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना नम्र था, इतना नम्र था कि शायद ही परमेश्वर के समान कोई और दुनिया में नम्र होगा। इसलिए आज परमेश्वर की नम्रता ही परमेश्वर को आज मिराज दिला चुकी है और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ चुके हैं और पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार परमेश्वर को दे दिया गया। तो क्यों ना हम भी उस पिता के बच्चे हैं, तो हमें भी ऐसा अपने जीवन में करना चाहिए। और जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप जरूर पढ़िए। मत्ती अध्याय 18 के 18 पद से आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे कि जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होकर, तो हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बातें हैं, तो हम इकट्ठे होकर अपने परिवार के, अपने बच्चों के साथ बैठकर प्रार्थना करें तो प्रॉब्लम्स जल्द ही जाएंगी। और एक मन एक चित होकर, जैसे हम छोटे बच्चों की जिद पूरी करते हैं, अगर हमारे पास नहीं भी उसका मैनेजमेंट होता है तब भी हम देते हैं, ऐसे ही हमारा पिता है। अगर हम कितने भी गुनाह अपराध कर रहे हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को जानकर, एक होकर, एक चित मन होकर परमेश्वर से मांगेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अवश्य वो चीज़ मिलेंगी। तो आपको भी अपने जीवन में ये बातें लागू करनी है। आप कुछ मत करिए, आप कहीं भी नहीं जा रहे। आजकल तो आप देख रहे हैं विरोध हो रहा है कलीसियाओं, चर्चों में, जो बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं जहाँ पर हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो वो चल रही हैं। अब बाकी जो छोटे छोटे गाँवों से हैं, जैसे कि हम लोग हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो कलीसिया चर्च नहीं लगती हैं। फिर भी हम परमेश्वर की महिमा अपने घर में कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर क्या हमारी सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो आप अपने बच्चों के साथ, अपने घर परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करिए, तो परमेश्वर आपकी ज़रूर प्रार्थना सुनेगा और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द की जल्द जाएंगी। और जिस किसी की भी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, तो वो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे भाई बहन निराशा में जा चुके हैं तो उनके जीवन में एक आशा का दीप जले, परमेश्वर की ज्योति चमके। क्योंकि परमेश्वर हमारा नहीं चाहता कि ये 99 भेड़ मेरे पास रहे, क्योंकि जो एक खो जाती है, जो भाई बहन खो चुके हैं, जो भाई बहन संसारिकता में पाप के पीछे जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर उनको इकट्ठा करने आया है। परमेश्वर उनको इकट्ठा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र पावन हाथों से हमें बनाया है, तो हमें नाश होते हुए परमेश्वर नहीं देखना चाहता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो के द्वारा
द्वारा मैं आपको यही समझाना चाहूँगी, अगर आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो वह बात आप हमसे शेयर करें, क्योंकि हम लोग परिवार हैं और एक-दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। और हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हम परमेश्वर खुदा के सामने माँगते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व होती हैं। और जिस किसी भी भाई-बहन के जीवन में जो परेशानी है, तो आप परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर से माँगिए, तो परमेश्वर आपको ज़रूर आपकी सारी विशेष पूरी करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी। इस वचन को और गहराई से आप पढ़ेंगे और आत्मिकता में जाकर पढ़ेंगे तो उसका प्रकाशन आपके जीवन में ज़रूर चमकेगा और जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन से चली जाएँगी और आपके जीवन में भी आनंद और सुख का दिन आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी। इसी तरीके से अगली वीडियो मिलूँगी परमेश्वर की महिमा के साथ। आप लोग बने रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।